हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से पैसे कमाने और पैसे बचाने के बीच का क्या संबंध है। कैसे हमें पैसे कमाना चाहिए और कैसे पैसे को बचाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना निहायत ही जरूरी है। चाहे आप जितना ही पैसा कमा रहे हो, आज आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो अपनी क्षमता के अनुसार कमा रहे हो। और जो आपकी औकात है उतना ही आप पैसा कमा सकते हो। सर, अगर आपकी औकात 10,000 की है ना, तो आप 20,000 नहीं कमा सकते हो। लेकिन उसी फील्ड में कोई व्यक्ति है जो 20,000 भी कमा रहा है, तो वो क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने अपनी औकात बनाई है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पैसा कमाना और पैसा बचाना उतना ही जरूरी है जैसा कि आपका इस धरती पे जिंदा रहना। अगर आप इस धरती पे जिंदा रहोगे तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। बिना पैसा कमाए और उसे बचाए आप नहीं रह सकते हो जीवित। क्योंकि आज के समय में पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी हो गई है ना, जितनी कि एक रिश्ते की इंपॉर्टेंस नहीं है। पैसे के आगे रिश्ता खत्म होते जा रहा है। तो जब रिश्ता ही खत्म हो जा रहा है तो आप क्यों ना पैसा कमाने का सोच रहे हो, रिश्ता बनाने पीछे क्यों लग गए हो? तो आज मैं यही आपसे बात करने जा रहा हूं कि आज मान लीजिए आप 10,000 रुपया कमा रहे हो, तो आपकी औकात है सब 10,000 की। देखिए, उसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप कार्य कर रहे हो, कोई और व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, उसको उसी काम के लिए 20,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, कोई लाख रुपया कमा रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी औकात को वहां तक बनाई है। तो क्या आप औकात नहीं बना सकते हैं? और मैं, जी हाँ दोस्तों, बना सकते हैं। क्योंकि वो भी व्यक्ति कभी 10,000 पे ही काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके लर्निंग लेता गया, स्किल लेता गया और अपनी औकात बढ़ा दिया। तो आज आप जिस क्षेत्र में हो, वहां से स्किल्स लेके आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो और आप भी उस सेक्टर में टॉप पे पहुंच सकते हो। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जो बड़ी कंपनी होती है, आप सर देखना, बड़ी कंपनी में क्या होते हैं, नीचे बहुत सारे व्यक्ति, सबसे नीचे पे सबसे ज्यादा, लेकिन टॉप पे सीईओ एक ही होता है, लेकिन उसकी सैलरी कई बार तो जितने सारे स्टाफ है उसके अकेला सिंगल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी औकात बनाई है टॉप सीईओ लेवल की, और एक जो नीचे पैदान पे औकात है जिसकी 10,000 मिल रही है, वो उसी लेवल पे है। तो उससे भी वहां पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन उसके लिए अपनी स्किल्स, क्योंकि एक ही कंपनी में सर अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पैसा मिलता है। तो ये होगी पैसा कमाने की आपसे बात किया मैंने। और आप इसे कैसे कर सकते हो, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो ना सर, आप जॉब कर रहे हो ना, तो उस जो भी आपका अपना कोर पोर्टफोलियो है उसमें आप बेहतर करने का प्रयास करो। सोचो, देखो, आप ढूंढो कि उसमें क्या नया स्किल्स हो सकता है जिससे मैं सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। तो इससे आप जॉब के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। दूसरा कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आप ये सोचो कि अब जो सामान या प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ या बेच रहा हूँ, क्या इसमें दूसरा कुछ ऐड कर सकता हूँ? और छोटा छोटा ऐड करते रहो, मल्टीपल करते रहो अपनी क्षमता के अनुसार। और जब छोटा छोटा स्टार्ट करते रहोगे तो आपकी क्षमता भी बढ़ती रहेगी और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और आप एक दिन बड़ी चीजों को संभालने लायक हो जाओगे। जैसे मान लो आप 5 प्रोडक्ट बेच रहे हो ना सर, छठी प्रोडक्ट ले आओ। एक ही बार आप 50 प्रोडक्ट मत ले आओ, 10 प्रोडक्ट मत ले आओ, एक प्रोडक्ट को ऐड करो। 5 प्रोडक्ट बेचो और 6 बेचो, धीरे धीरे अभी 6 का आदत हो, फिर 7 कर लो, फिर 8 कर लो। ऐसे धीरे धीरे जब आप बढ़ाते जाओगे ना, फिर 2 साल 3 साल बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने एक बड़ा ले लिया है। और जब उस समय आप देखोगे तो फिर सोचोगे कि मेरी शुरुआत कहाँ हुई थी और अभी मैं कहाँ पे हूँ। तो यही एक होता है दोस्तों कि जब अपने अंदर स्किल्स और अपनी माइंडसेट को आगे बढ़ा लोगे ना, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। और अब पैसा कमाने के बाद जो सबसे बड़ी काम करनी है आपको, पैसे को सेव करना। सर, पैसे तो मिडिल क्लास लोग बहुत कमाते हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना और पैसे को सेव करना आपको सीखना होगा, क्योंकि बचा नहीं पाते ना। पैसे की गर्मी ही इतनी होती है कि आप जितना ज्यादा कमाने लगोगे, लैविश खर्चा करने लगोगे और फिर आप डेट ट्रैप में आ जाओगे। तो इस प्रकार से ट्रैप में नहीं आने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होगा कि किस प्रकार से पैसे को मैनेज किया जाता है। या दोस्तों, ये एक आर्ट है, पैसे को मैनेज करना एक स्किल, एक आर्ट है जिसे आपको सीखना होता है। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सीख सकते हो कि मेरा जो फंड है मैं उसे कैसे मैनेज करूं। मैं इसे लिक्विड फंड में कितना रखूं, म्यूचुअल फंड में कितना रखूं, डेट में कितना रखूं, इसका स्टॉक मार्केट में कितना रखूं, इंश्योरेंस कितना लूं, मनी मैनेजमेंट कैसे करूं, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, टर्म प्लान क्या होना चाहिए, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। इसके लिए आप किसी अच्छे वेल्थ एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हो। और अगर सेविंग का आपको ज्ञान सीखना है ना सर, हमारे घर की महिलाओं से सीखना, किस प्रकार से वो पैसे को बचा लेती है। हाँ ठीक है, वो पैसे को सही से इन्वेस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो नॉलेज उसमें है नहीं, लेकिन पैसे बचाने की कला अगर आपको सीखनी है तो उससे आप जितना ही अगर उसको पैसा देते हो ना, उसी में से थोड़ा बहुत वो पैसा बचा के अपने आगे के लिए रख लेती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको सीखना होगा, समझना होगा कि सही से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जब सर बुरा समय आएगा ना,
तो पैसा ही आपको काम आएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कोई दोस्त रिश्तेदार आपका काम नहीं आएगा। इसीलिए दिन रात मेहनत करो, सिर्फ पैसा बनाओ और वो पैसा को बचा के रखो। अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करो, इन्वेस्टमेंट रखो। अकाउंट पे जब आपको पैसा रहेगा ना सर, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आज जब आपके ऊपर डेट रहेगा, कर्ज रहेगा, आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, होपलेस रहोगे, ये क्या हो गया। और ये सब कुछ आप छोटे से कैपिटल से भी कर सकते हो सर। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हो ना, तो पहले सोचो कि इसमें से मुझे 2,000 कैसे बचाना है। और उस 2,000 को आप बैंक में रखो, कुछ के लिए एफडी के रखो ताकि आपका इमरजेंसी फंड के लिए हो, कुछ पैसा को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखो। और इसे लॉन्ग टर्म तक करते रहो। और एक समय ऐसा आएगा जब आप फाइनेंशियली रूप से फ्री हो जाओगे और आपके ऊपर सुकून का नींद आएगा। और फिर तब आप कहोगे कि वाह, मैंने क्या अचीव किया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही समझाना था कि किस प्रकार से एक पैसे को कमाना जरूरी है और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना और सही से पैसे को बचाना। और फिर देखना आपकी ग्रोथ कितनी हाई होती है। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मैं किसी दिन नए वीडियो के साथ आपसे आऊंगा मिलने। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।